नमस्कार भक्तों, गरुड़ पुराण में हमें व्यक्ति के जीवन और मरण से जुड़े ऐसे कई रहस्यों के विषय में जानने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी मनुष्य अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। आज की अपनी इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर आती है तथा देह त्यागने के बाद आत्मा कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। साथ ही गरुड़ पुराण पर आधारित ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है तथा गरुड़ पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि का पालन पोषण करता भगवान श्री हरि विष्णु हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे जीवात्मा 24 घंटे के पश्चात पुनः वापस लौट कर आती है और कैसे मृत्यु के बाद 24 घंटे के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह आकलन किया जाता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को पुनः उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था। 13 दिनों तक वह जीवात्मा वहीं अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पाश द्वारा बंध जाने से वह ऐसा करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह जीवात्मा उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से विलाप करते हुए रोने लगती है। इसके साथ ही गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य अपने जीवन काल में पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात परिजनों द्वारा मृतक का पिंडदान करना आवश्यक माना गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंडदान देते हैं। यदि मृतक का पिंडदान नहीं किया जाता तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। पिंडदान करने से मृत का क्या लाभ होता है? प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। पिंड के 2 भागों से मृत का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वें पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि, मंत्र, स्वधा, आवास एवं आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल मृतक के नाम तथा गोत्र से ही पिंडदान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने पर पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के शरीर जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ तथा अशुभ कर्मों को भोगता है। परिजनों द्वारा मृतक को पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंद बनते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय तथा चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, 6ठे दिन के पिंडदान से कटी प्रदेश, 7वें दिन के पिंडदान से गुह भाग, 8वें दिन के पिंडदान से स्वरूप, 9वें दिन के पिंडदान से डालू व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर ही रहती है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है उसमें जीवात्मा का प्रिय भोजन ही बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। मृत आत्मा के प्रिय भोजन के पिंडदान के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन के पिंडदान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11वें और 12वें दिन प्रेत जो भोजन करता है
हम आपको बता दें, शरीर त्याग चुके स्त्री अथवा पुरुष दोनों के लिए प्रेत शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13वें दिन पिंडज शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत और यमदूतों के द्वारा महापथ पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली यातनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन व कष्टदायक होता है, तथा वह जितना पुण्यकारी, निष्कपटी और भागवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग यात्रा उतनी ही सरल व सुखदायक होगी। इसलिए हमें सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा। यदि गरुड़ पुराण पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवॉट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि गरुड़ पुराण से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।